चलिए आगे। हाइड्रोलिक्स, पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रणाली में लगाकर वह शक्ति अपेक्षाकृत बहुत कम बल की जरूरत होती है। हाइड्रोलिक्स का तात्पर्य है नेक्स्ट है, वाहन में सभी पहियों में शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन प्रणाली। ट्रांसमिशन, वाहन के सभी टायरों में पावर को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रांसमिशन यूनिट, संचरण ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट आपके पास, ऑटोमोबाइल वाहनों में पहियों की संख्या किस पर डिपेंड करती है? वाहन की प्राइस, वाहन की कैपेसिटी, वाहन का भार और पहियों की साइज। वाहन के भार पर। इंजन की कैपेसिटी अलग है, इंजन कैपेसिटी अलग है। नेक्स्ट है, टायर सबसे ज्यादा आज के टाइम में किस टाइप के यूज होते हैं? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। नेक्स्ट है, जो मॉडर्न मोटर व्हीकल्स है ऑटोमोबाइल में किस टाइप के रिम यूज होते हैं? ऑर्टली, वुडन टाइप, वायर स्कॉप, प्रेस्ड स्टील टाइप। प्रेस्ड स्टील, हाँ, प्रेस्ड स्टील टाइप। वायर स्कॉप्स केवल मोटरसाइकिल में या कुछ जो विंटेज कार होती हैं उनमें यूज किए जाते हैं। विंटेज कार ये उमेद भवन में देखी होंगी आपने, हाँ, तो उसमें जो है पुरानी गाड़ी में। टायर किस कारण से जल्दी घिस सकता है? हवा का प्रेशर सही नहीं, व्हील अलाइनमेंट, सभी। भारी वाहनों में प्रयोग होते हैं, जो ज्यादा हैवी लोड वाले हैं उसमें हैवी ड्यूटी प्रेस्ड व्हील रिम यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। टायर रोटेशन, पहियों का जो अलाइनमेंट चेक करते हैं, वर्ष में एक बार पहियों को पेंट करते हैं, पहियों का नट सदापूर्ण टाइट करते हैं। क्या होता है? अलाइनमेंट। नेक्स्ट है, पहियों पे पेंट नहीं होता, टायरों में हवा भरी जाती कंप्रेसर द्वारा। नेक्स्ट है, टायरों में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए? मोटर गाड़ी को तीव्र गति से भगाने का, रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करने का, मोटर गाड़ी को तीव्र गति से न भगाने का। इसका सही भी होगा, ठीक है ना? एग्जैक्ट रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन प्रदान करने का काम करता है। हवा किससे मापते हैं हम? टायर प्रेशर गेज। और यूनिट पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड प्रति, पौंड को एलबी से लिखते हैं, इंच स्क्वायर या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है, पीएसआई। ठीक है। टायर का डिजाइन ट्रेड, गाड़ी हम खड़ी कर रहे हैं काफी दिनों तक, उसे नहीं चलाना, तो क्या करते हैं हम? व्हील को ऊपर उठा के गुटके लगा देने चाहिए, वुडन ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे टायरों पे अगर कई दिनों तक खड़ी कर रहे हैं हम गाड़ी को, तो टायर पे भार रहेगा तो उसके क्रैकेज आ जाएंगे, टायर में क्रैकेज आ जाते। नेक्स्ट है, टायर को सुरक्षित उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक उसमें हवा रहे, उसका जो है, हाँ, जब तक उसके प्लाई घिसने वाले हो जाए इस टाइप से। टायर में कम हवा से क्या होगा? टायर ट्रेड जल्दी घिस जाएगी। तब तक कर सकते हैं जब तक सुरक्षा न दिखती हो, नहीं, जब तक उसकी डोरियां न दिखती हो, ठीक है?
टायर ऐसे नहीं होता, ये तो इसने ऑप्शंस बनाए हैं। वैसे जितने भी टायर्स होते हैं उसके ऊपर एक मार्किंग देती है कंपनी, ठीक है, एक पॉइंट बनता है, उससे नीचे टायर जला जाएगा, तो उसके बाद टायर फट जाए चलती गाड़ी का तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। प्रत्येक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। नया टायर है, उसमें हवा भरते समय वो किसी कारण से फूल गया, साइड कॉर्नर्स निकल गया, यहाँ चलते हुए कट लग के फट गया, नए टायर में कंपनी क्लेम देगी। लेकिन कब? इस कंडीशन के बाद जो उसकी मार्किंग की होती है टायर के ऊपर, उससे बाद वो नहीं देगी। टायर के अंदर एक स्टिकर लगता है, देखो टायर जो होती है ना, इसके ऊपर यहाँ पे प्लाई रेटिंग ये सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बार कोड भी आता है। आज के टाइम में बार कोड आपको बाहर नहीं दिखेगा, वो टायर के अंदर ही रहता है, ठीक है। और टायर के अंदर बार कोड रहता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा या क्लेम के लिए टायर चला गया, तो उस समय इस बार कोड से पता चलता है ये टायर कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में बना था, कौन सी मशीन से निकला है, और उस मशीन पे कोई प्रॉब्लम्स आई थी या कोई ऑपरेटर की गलती से हुआ है। सब कुछ पता चलता है, A to Z, एक एक चीज का उस मशीन में प्रॉब्लम थी या ऑपरेटर की गलती से हुआ है, ऑपरेटर ने स्टिचिंग ढंग से नहीं की, क्या हुआ है सारा। अगर मशीन खराब थी तो उसकी लॉग बुक में लिखा होगा उस डे का कि इस समय मशीन इतने टाइम तक ब्रेकडाउन रही है, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। अगर वो फिर भी ऑपरेटर ने आगे टायर भेज दिया प्रोडक्शन लाइन में तो ऑपरेटर की गलती। नेक्स्ट आपके पास टायर की नाप होती है बीड से बीड। टायर का साइज हमेशा बीड से बीड लिया जाता है, ये ध्यान, बीड से बीड। हाँ, किस रिम में ट्यूबलेस टायर यूज करते हैं हम? नहीं हो सकता। वायर स्कोप, वायर स्पोक्स जो होते हैं रेसिंग कारों में होते हैं, रेसिंग में डिस्क व्हील, डिस्क किसमें? रेसिंग कारों में वायर स्कोप थोड़ी यूज करते। नहीं नहीं, हाँ ये मिश्र धातु के व्हील होते हैं इसमें, रेसिंग कारों अलग होते हैं, अलॉय व्हील, ठीक है। नेक्स्ट है टायरों में प्लाई से तात्पर्य है रबड़ और सूत की डोरियों की जो परत होती है, ठीक है। नायलॉन यूज किया था इसमें। नेक्स्ट आपके पास रिम में एक वॉल्व लगा होता है जिससे हवा भरते हैं, हवा भरी जाती है। टायरों में कटी ट्रीज डिजाइन का उद्देश्य है, उसकी लाइफ बढ़ती है, आवाज कम हो, कुशनिंग क्रिया बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। ट्री का कार्य क्या है? घर्षण कम हो जाएगा तो स्लिप करेगा टायर, इसकी लाइफ बढ़ती है। ट्रेड जो डिजाइन होती है लाइफ बढ़ाने के लिए होती है। उसके बाद टायर में एक स्थान पर घिसाव हो गया तो इसका कारण क्या है? दोनों ही हो जाएगा। टायर में किसी साइड से फूल सकता है या अंडाकार ड्रम के कारण भी हो सकती। क्या चीज? किसमें? टायर एक स्थान से, कई बार चलते समय टायर में थोड़ा सा उभार आ जाता है उस स्थान से। ये ब्रेक ड्रम में अंडाकार होना, ब्रेक ड्रम में थोड़ी है। एक मिनट, नहीं नहीं ये आएगा, एक मिनट। वो कंपनी डिफेक्ट है, हाँ कंपनी डिफेक्ट में आएगा, क्योंकि टायर खराब है तो कंपनी का है डिफेक्ट। नेक्स्ट आएगा आपके पास कम हवा के कारण टायर खराब होते हैं, और टायर में एक शोल्डर का घिसाव किसके कारण होता है? कैम्बर, ज्यादा पॉजिटिव एंगल होगा तो कैम्बर में। उसके बाद जो है न्यूमेटिक टायर सबसे पहले कब प्रयोग की गई? नहीं ये तो ऐसे आ गया कहीं।
शोल्डर का घिसाव कैम्बर के कारण। किससे अलाइनमेंट? एक मिनट, दोनों आएगा ना, दोनों आएगा। अलाइनमेंट सही नहीं होना। नेक्स्ट है आपके पास टायर में हील का टो घिसाव जो है मुख्य कारण क्या है? इसमें आएगा आपका कैम्बर अधिक, ठीक है, इसमें कैम्बर आएगा अधिक। हील का टो की वियर, हील टो की वियर नहीं, एक स्लिप आएगा, हाँ स्लिप आएगा, इसमें स्लिप कर रहा है टायर तो उसमें आएगा। निम्न में से कौन सा व्हील असेंबली के अंतर्गत आता है? व्हील असेंबली, हाँ सारे आ जाएंगे। हब, स्कोप, सर। स्कूटर में कितने प्लाई रेटिंग के टायर यूज करते हैं? नहीं, यही है 1 to 4 स्कूटर में। नेक्स्ट है पहियों के रिम तथा प्रेस किससे जुड़े होते हैं? ये प्रेस आएगा, कुछ और आएगा इसमें, प्लेट प्रेस आया, प्रेस आया उसमें भी। एक मिनट इसको देखते हैं अपने। प्रेस, रिवेट नहीं, वेल्डिंग आएगा इसमें। पहिए में रिम तथा प्रेस, किस प्रेस जो अंदर वो प्रेस की हुई हब जिसे हम कहते हैं हब। कोई नहीं, इसको देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट है कार के टायर की प्लाई कितनी होती है? 4 to 6, बिल्कुल सही है। स्कूटर का ये है, हैवी व्हीकल्स में ये यूज करते हैं, ट्रक वगैरह में। वो नहीं, ये हाँ जो ज्यादा बड़े अपने, ठीक है, वो फिर चले जाते हैं बायस टायर में। ये बायस टायर जो होते हैं उनमें चला जाएगा, बड़े जो बायस प्लाई जो होती, बड़े बड़े टायर जो अपने क्रेन्स वगैरह में यूज होते हैं। कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में कौन सा व्हील लगाया जाता है? डिस्क व्हील। हल्के ट्रक के टायर 6 से 10। ये स्कूटर, कार, हल्के ट्रक, हैवी व्हीकल, ये हैवी व्हीकल का आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, सारा याद रखना। स्कूटर, कार, लाइट वेट ट्रक और हैवी। मोटरसाइकिल, मोपेड में कौन सा व्हील यूज होता है? इसमें वायर स्कोप यूज। किस प्रकार के पहिए में रिम और हब आधे 2 भागों में बटे होते हैं? स्प्लिट व्हील। स्प्लिट व्हील जिसे नट बोल्टों से जोड़ा जाता है, ठीक है। और स्प्लिट व्हील देखना है तो ये होता है अपने बजाज चेतक स्कूटर का 3 व्हीलर जो होता है, 3 व्हीलर ऑटो का जो व्हील होता है वो यही होता है, ठीक है, स्प्लिट टाइप होता है वो। जब नहीं, वो तो एक्स्ट्रा स्टिपनी है, स्टिपनी है वो व्हील, हाँ 3 व्हील का व्हील जब पंचर लगाएंगे ना, वो उसको उतार के जहाँ साइड से नहीं खुलता उसके नट खोल के फिर उसको अलग किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए उसे कहते हैं मैंने स्प्लिट। बस में प्रेस्ड टाइप होते हैं, फिक्स होते हैं, उसमें रिंग लगती साइड में, ठीक है, जिसमें रिंग लगती है वो होगा अपने वायर। डिस्क टाइप जो होते हैं वो प्रेस टाइप होते हैं, हाई प्रेशर वाले। अधिक प्लाई रेटिंग का मतलब क्या होता है? पहिए का बाहरी वृत्ताकार भाग जिस पर टायर फिट होता है, रिम। इसका मतलब क्या भी? इसका अर्थ है सही पूछा, इसमें सही क्या है? देखो टायर मुलायम होना ऐसा तो कभी पढ़ते ही नहीं हम, ठीक है। टायर की चौड़ाई या मोटाई शोल्डर से शोल्डर तक 8.5 इंच, ठीक है। आगे वाला जो है रिम में कौन से प्रकार है? दोनों ही होते हैं, डीप सेंटर रिम भी
और फ्लैट बेस रिम भी यूज करते हैं। फ्लैट बेस रिम जो आजकल जो वो आते हैं ना, लो प्रेशर टायर जो कारों में यूज करते हैं, काफी चौड़ाई में होते हैं, साइज उसका कम होता है जो डिजाइन। इस टाइप से व्हील को देखोगे, एक तो इस टाइप से है, एक रिम के बिल्कुल पास में दिखेगा आपको टायर। स्पोक्स का जो डिस्क होती काफी बड़ी होती है, और हाँ टायर आपको दिखाई ऐसे लगेगा जैसे बहुत छोटा सा टायर है। ठीक है, उसके बाद है किस टायर में, इसका मतलब पूछा गया। बिल्कुल सही है। बीड वृत्त का व्यास जो कि रिम पर फिट होता है 8.25 इंच है। बीड वृत्त का व्यास जो रिम पर फिट होता है वो 20 इंच है। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, हाँ हाँ बी, इसमें ये रिम साइज दी हुई आपको। टायर के बाहरी भाग सड़क पर घूमते उसे ट्रेल।